नमस्कार। महबूबा मुफ्ती ने आज भारतीय जनता पार्टी पर संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिरका प्रस्ती फैला रही है और ख़ास तौर पर उनका ये मानना है कि जबरन हिंदुत्व का एजेंडा जम्मू कश्मीर में फैला रही है। उन्होंने एग्जाम्पल दिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में मुस्लिम बच्चियों को भजन गाने के लिए मजबूर किया जाए। चर्चा करेंगे। कपाई साहब भारतीय जनता पार्टी से, आपका स्वागत है। नमस्कार विनोद जी। सोहित जी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से। सोहित जी आपका जी विनोद जी। शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि आप पर आरोप लगा है। क्या वाकई में ऐसा है? आप हिंदुत्व का एजेंडा जबरन थोप रहे हैं? विनोद जी, बड़ा अजीब सा ये क्वेश्चन है जी कि महबूबा मुफ्ती जी इतनी सीनियर लीडर होने के और जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही और आज ऐसे अल्फाज बोल रही हैं। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं उनसे कि मुझे ये बताएं कि हाल ही में इंजीनियर गुलाम अली खटाना को हमने मेंबर पार्लियामेंट बनाया जी, तो क्या वो हिंदू हैं? जी, क्या वो, और मुझे ये बताएं 50 साल 60 साल से इन्होंने कौन सी ऐसी रिजर्वेशन लाई जो हमने एसटी को दी, गुज्जर बकरवाल को दी, पहाड़ियों को दी, तब नहीं इनको कुछ दिखा। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक हटके कदम उठाया है। एसटी और गुज्जर बकरवाल और पहाड़ियों को रिजर्वेशन देकर आज पूरे भारतवर्ष की जो हमारी सरकार है सेंटर की, वहाँ राज्यसभा का मेंबर बना के गुलाम अली खटाना जी को भेजा गया है। क्या ये नहीं इनको दिखता? अब ये कहते हैं कि हिंदू तो बुला रहे। मुझे बताओ, आज से 50 साल पहले भी हमारी जो आइडियोलॉजी है, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की जो आइडियोलॉजी है, वहाँ राजे महाराजाओं की कहानियाँ सुनाई जाती थी, उनके गाथे गाए जाते थे। आज जब से ये सरकारें चेंज हुई, सेंटर में कांग्रेस का बोलबाला रहा और जहाँ इनकी सरकारें रही, इन्होंने मिली भगत करके वो बुक्स ही चेंज कर दी, वो हिस्ट्री ही खत्म कर दी। उस हिस्ट्री का नामो निशान मिटा दिया। ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री थी। क्या ये हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की हिस्ट्री की बात नहीं करनी है? हिंदुस्तान में रहकर क्या पाकिस्तान की बात करेंगे, दूसरे कंट्री की बात करेंगे? अब आपको पावर मिली है तो क्या आरती लागू करवा देंगे स्कूलों में कि आरती भी पढ़नी है आपको? सुबह जो गलतियां इन्होंने की, आपको इजाजत मिल जाती है कि आप भी गलतियां करें? महबूबा मुफ्ती का कहना है कि स्कूलों में, कश्मीर के स्कूलों में भजन बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। नहीं, ऐसा कहाँ किया गया है? ये तो इनकी बुखलाहट है जो आज बोल रही है। ये खामखा ऐसी बातें करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और जनता की हित की बात नहीं कर रहे। आज भी इनका ये हाल है कि इनको पता है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। आज लोग इन पर विश्वास नहीं करते हैं। आज कश्मीर इन पर विश्वास नहीं करता है। मैं मिसाल देता हूं कि हाल ही में देखो भारतीय जनता पार्टी के कितने प्रोग्राम कश्मीर में, लाखों की तादाद में लोग वहाँ आए। क्या वो मुस्लिम नहीं है? क्या वो दूसरी कम्युनिटी के लोग नहीं है? क्या उसमें गुज्जर बकरवाल नहीं है? अगर सब वहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितनी भी कौमें हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आज उसका जो है रिजल्ट कश्मीर से दिख रहा है। कश्मीर से वो लोग इस एकजुट होकर भारत माता की जय बोल रहे हैं, तिरंगे झंडे को लहरा रहे हैं। आज एक निशान एक विधान का जो सपना पूरे हिंदुस्तान ने, जम्मू कश्मीर ने और क्या पूरे हिंदुस्तान ने जो देखा था, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर दिया। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि हिंदुस्तान में रहकर जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा की जगह दूसरा झंडा भी लहराना पड़ा? दो निशान दे दिए। क्यों? ये इन लोगों की मंशा यही थी कि जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट अंग नहीं बनाया जाए, इसको भारत से अलग से रखा गया। आज जब 370 टूटी है, 35 ये टूटा है, आज इन लोगों को ये लगता है कि शायद जम्मू कश्मीर के जो लोग इन पर विश्वास करते हैं वो विश्वास उठ गया है और जम्मू कश्मीर के लोगों को ये पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, ऐसा संगठन है जो सबको इकट्ठा लेके चल जाता है। इसलिए ये बुखलाहट में ये बातें कर रहे हैं। सोहित जी, पार्टी आपकी टूट गई, बिखर गई, 2-3 पार्टियां अलग से बन गई और मुझे लगता है कि पूरी तरह से पार्टी स्कैटर्ड होगी। अब आपके पास यहाँ तो पाकिस्तान का राग अलापो या फिर पोलराइजेशन की पॉलिसी करो। ये जो स्टेटमेंट है, मुझे लगता है कि आप मुस्लिम कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ने के लिए कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है विनोद जी। बात ऐसी है, जो क्वेश्चन आपने कपाई साहब से किया था शायद वो उसका जवाब दे नहीं पाए, वो शुरू ट्राइब पे चले गए, वो हर जगह अलग से चले गए, लेकिन जो मेन क्वेश्चन था उस पर ये जवाब नहीं दे पाए। बात ऐसी है कि जब से ये 5 अगस्त 2019 को इन्होंने 370 हटाई है, उसके बाद से ये बहुत कंफ्यूज हो गए हैं।
इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम इस रियासत को किस ढंग से चलाएं। ये बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, स्कैम बढ़ रहा है, हर जगह हालात खराब जी। हैं। अब देखा जाए तो ये अब सोच रहे हैं कि हम किस तरह से अब इस चीज को और आगे बढ़ाए और पूरे भारत में किस ढंग से लेके जाएं। देखो विनोद जी, आपको याद होगा ना 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 आप आपको याद होगा ना 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 विनोद जी, मैं आपको कपाई साहब पहले मेरी बात कंप्लीट होनी चाहिए, फिर आप बात कीजिए। पहले मेरी बात कंप्लीट होनी चाहिए। ना 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 आप मेरी बात कंप्लीट कीजिए, करनी चाहिए ना। देखो आप कंफ्यूज हो गए हैं, आपको नहीं पता आप क्या करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। नहीं नहीं कपाई साहब, मैं आपको बताता हूँ। ना ना मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो हालात ऐसे, देखो कपाई साहब बात ऐसी है। पहले मेरी बात पहले मेरी बात कंप्लीट, चल फिर आप बोल लीजिए, फिर आप बोल लीजिए। पहले मेरी बात तो कंप्लीट होनी चाहिए, पहले मेरी बात तो कंप्लीट होनी चाहिए। सोचिए, जो अगर गलत बोलेंगे बीच में बोलेंगे। नहीं नहीं गलत की बात नहीं है। देखो आपको इस बात को विनोद जी, आप इस बात को समझना पड़ेगा। जी। देखो कंफ्यूज तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। Confused तो देखो आप- देखो ना ना हम कोई कंफ्यूज नहीं, हम बिल्कुल क्लियर हैं, हम बिल्कुल क्लियर हैं। अब ये अगर शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं, एमपी बनाया है। आपको मैं पुरानी हिस्ट्री में जाऊं कपाई साहब, पुरानी हिस्ट्री में जाऊं, पुरानी हिस्ट्री में जाऊं। त्रिलोक सिंह बाजवा को एमपी हमने बनाया था, शांति देवी को एमएलए हमने बनाया था, वेद राजन को एमएलसी हमने बनाया था। बात वो नहीं है, बात ये सेकुलर, बात ये कि एकता संगठन लाना, ये आप लोग नहीं ला सकते। आपकी पूरे भारत में आप हिल चुके हैं, तभी आप है ना, आप गुजरात की इलेक्शन पास आ रही है विनोद जी। अब ये कश्मीर को फिर से एक एक्सपेरिमेंट लेकर पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं। कश्मीर को कपाई साहब, आप भी इधर हम भी इधर, हम आपको बताएंगे गुजरात में आपका क्या हालत होगी। हम बताएंगे आपकी जीरो बिल्कुल जीरो होंगे, आप बिल्कुल जीरो होंगे। लेकिन आप जम्मू कश्मीर को, मुझे जवाब दीजिए, आप जम्मू कश्मीर को एक एक्सपेरिमेंट तौर पे लेके जा रहे हैं। डिरेल हो रहे हैं। नहीं नहीं मैं वही बात देखो ना विनोद जी, आप मुझे मौका तो दें, आप मुझे मौका दें, मैं आपको एक बात ऐसी होती है। देखो बात ऐसी है, ये बिल्कुल कंफ्यूज है, इनको पता नहीं चल रहे हैं। देखो नौजवानों को ये पहले नौजवानों को ये एसआई के पेपर देने के लिए कहते हैं, वहां पे करप्शन हो गई, स्कैम हो गया। छोड़ो ये बातों को, आप बेरोजगारी भी आओ, बेरोजगारी भी आओ, नौजवान की तरफ जा रहा है, किसान हकीकत कश्मीर में किसान रो रहा है, जम्मू में किसान रो रहा है। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, आप एम्स की बात कर रहे हो, जहाँ लोगों को खाना खाने के लिए आप बात करो तो भाई साहब, आप हमेशा जा रहे हो। आपने हालात जम्मू कश्मीर में खराब करके रख दिए हैं, आपने जम्मू कश्मीर में हालात खराब करके आपको मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आपने हालात को खराब कर दिया है। एक डिस्ट्रिक्ट की पार्टी रह गई है। देखो बात ऐसी है, एक डिस्ट्रिक्ट की पार्टी रह गई है। आप ये गवर्नमेंट में आ गए हो, आप ये गवर्नमेंट में आ गए हो, आप वही एमएलए हो, आप वही बीजेपी हो, आप गवर्नमेंट में आ गए हो। ये वक्त बताएगा आपको, जम्मू और कश्मीर की पब्लिक बताएगी आपको, कोई नहीं, ये वक्त बताएगा। कब ऐसा इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ, आप तो इलेक्शन करवा नहीं रहे हो, आप तो इलेक्शन करवा नहीं रहे हो, यही कर, आप तो इलेक्शन करवा नहीं रहे हो। डिरेल हो रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, ये कार्ड इसलिए खेला गया है कि पोलराइजेशन की जाए। देखो आज मुझसे याद आ गया। मैं एक बार बताता हूँ। देखो इस समय गुजरात की इलेक्शन पास में, जी, हमेशा जम्मू कश्मीर के साथ ये हमेशा एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं। 370 तोड़ने का मकसद ये था कि बिहार में इलेक्शन सी, महाराष्ट्र में इलेक्शन सी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, संवैधानिक तरीके से इन्होंने हिंदू तबका ये मुझे बताया कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा ऐसा काम किया है जो खाली हिंदू को देखा, मुसलमान को नहीं। ये क्या हो रहा है, ईसाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, स्कूलों में क्या हो रहा है, स्कूलों में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो स्कूलों में क्या हो रहा है। आप वही तो कह रहे हो, आप जो मुद्दा है, आप मुद्दा है, आप मुद्दे से अलग हट रहे हो। ये राष्ट्रगान था, ये राष्ट्रगान था विनोद जी, आप बताइए, ये राष्ट्रगान था। अब देशभक्ति ये राष्ट्रगान था, किसको कनवा रहे हो, किसको करवा रहे हो आप? इसका मतलब आप लोग देशभक्त नहीं है। हम सारे देशभक्त हैं, तो इसके लिए आपको क्रेडिट देनी पड़ेगी, इसके लिए आपको क्रेडिट देनी पड़ेगी, इसके लिए आपको क्रेडिट देनी पड़ेगी, इसके लिए पूरे हिंदुस्तान को बताना पड़ेगा। नहीं है, जुर्म की बात नहीं है, बात ऐसी है 1947 के बाद से, 1947 के बाद से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हक है और रहेगा। आप इसको गलत दिशा में लेके जा रहे हो, आप इसको गलत दिशा में लेके जा रहे हो,
आप इसको कल दिशा में लेके जा रहे आपकी हो। सोच गलत है। आपकी सोच गलत है, हमेशा आपने ये आपकी सोचा। सोच गलत है। हमेशा आप किसको आपने लेके ये जा रहे हो? सोचा। शेड्यूल ट्राइब को हमने आपने एमपी हमेशा बना ये दिया, सोचा उसको कि बना दिया। आपने अरे हमेशा ये जम्मू देखो कश्मीर बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है, बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है, जोड़ने की बात किसान की। किस कैसे रो रहे आप मुझे हैं, बताओ। कश्मीर में हॉर्टिकल्चर कैसे रो रहा है, आप मुझे बताओ। कवालसपुरा का किसान कैसे रो रहा है, मैं उसकी सोचता तरफ हूं, आपका ध्यान तो नहीं अगर है, हिंदुस्तान एम्स की जीता, तरफ आप आपका लोग- ध्यान है, आप लोग- डेवलपमेंट की तरफ आपका ध्यान है। आप बात जब करते हो, पाकिस्तान जीता तो आप आप नौजवानों की बात करो, ये कौन सा नौजवानों की डिबेट करो। ऐसा का स्कैम हुआ, करते हो आप लोग? ऐसा का स्कैम हुआ, हाँ उसका क्या है? आप लोग उसमें आप कितने लोग कितने सुनिए, बड़े-बड़े सुनिए आप लोग बच्चे- सवाल आप सुनने की क्षमता रखिए। मैंने सवाल ये पूछा था कि अब आपके पास कोई तुर्प का इक्का नहीं रह गया था, नहीं, नहीं, तब आपने ये कार्ड खेला आपने। विनोद जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन ऐसी जबर देखो, कोई ऐसी- जबरदस्ती ऐसी- स्कूल में देखो, भजन मेरी- करवा मेरी- सकता है? मेरी- मेरी बात सुनो, मेरी रास्ते बात के सुनो। बोलना कोई भजन थोड़ी होता है। ऐसे इधर इन्होंने एक हुकूमत मुद्दा की- बना लिया जिसका इनको खुद पता नहीं है। एसडी साहब की हुकूमत है, जी वही चल रहा IG ना। साहब की हुकूमत प्रॉक्सी नहीं बीजेपी। नहीं, हाँ, वही चल रही है ना, प्रॉक्सी वही चल रहा है जी, ना, जो वो चाहेंगे वही हो रहा ना। जी एसआई का एफएआई का जो लिस्ट निकली जी। बेरोजगारों की, जिनको रोजगार मिलना था, जिनकी लिस्ट सिलेक्शन हो गई थी, वो सारे के सारे इन्होंने खत्म कर दिए। जी क्यों? हाँ वो आपकी क्यों? वो वो आपकी- देखो देखो वो रोटी देखो, आप पहले तो भाई साहब पहले बात करो। आप इंटरव्यू आपने देते किए हुए हैं, ये आपने किए हुए हैं, ये आपने किए हैं, ये आपके हाथ में हुए हैं, नंबर देता है 99। ये आपके हाथ में इंटरव्यू हुआ लगाया है, था। ये आपके हाथ हमने में हुआ इंटरव्यू है। खत्म किया। वो बेरोजगार का उन लोगों का क्या कसूर था, उन लोगों का क्या कसूर था, आप उन लोगों का क्या कसूर था? आप सीबीआई इंक्वायरी कराते, उसमें कोई निकलता उसको बाहर निकलते। आपने सभी के जहाँ सभी को बाहर इंक्वायरी निकाल होती है इंक्वायरी। आपने सभी को बाहर निकाल दिए। किसको? अभी तक आपने ऐसे की जो स्कैम था उसकी डिटेल नहीं अपने आई। अब कितने कैसे बड़े बड़े पता चलता मगर कोई सही है कौन गलत है? कितने दोबारा इंटरव्यू में अपने वो बात सामने आ जाएगी। का जो दोबारा बीजेपी टेस्ट होगा, अपनी बात अपनों- अपनी आ जाएगी। अच्छा जिनकी ओवर एज होगी उनका क्या करोगे आप? देखो, ये कोर्ट के फैसले आज कोर्ट के फैसले आपका भाई साहब छोड़ो, ये आपने बाकी जम्मू बाकी कश्मीर बातें को नहीं है। डुबा दिया है, क्या? बेड़ा गर करके रख दिया ये तो जम्मू दुनिया कश्मीर का जानती है किसने झुकाया है। जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर करके क्या रख बेड़ा दिया गर्क किया? है। आज जम्मू के कश्मीर टाइम में को नौजवान रो रहा हिंदुस्तान के है, साथ बेरोजगारी जोड़ के बढ़ गई आप है, वो तोड़ने की बात हमारी करते हैं। इंडस्ट्री खत्म करके रख दी है। इंडस्ट्री की बात करते हो? लखनपुर का जहाँ टोल से- टैक्स खत्म किया, आपके टाइम इन इंडस्ट्री लोगों ठीक ने है यहाँ पे। लखनपुर का टोल टैक्स खत्म किया, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खत्म हो गई। देखो कौन सी खत्म हो गई? लखनपुर का टोल आज टैक्स खत्म करने आत्मनिर्भर से भारत बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत है। आज छोटे और से जब से छोटा हम इंडस्ट्री जुड़े हैं तब से अब बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है ना? है। ये स्कैम घर में का लोग- भारत बन घर रहा में लोग सामान है, ये तैयार करते स्कैम हैं, का घर में- भारत, स्कैम स्कैम वो स्कैम का वही है भारत कि बन रहा है। बहुमती वाला स्कैम है। वो कहती है कि ये स्कैम का भारत है। जम्मू कश्मीर को आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को डोब दिया है, क्या डोबा? आपको नहीं पता है। अरे मुझे ये समझे? बताओ, आज से पहले क्या होता था? क्या होता था कश्मीर में? भाई साहब, कश्मीर में एक डिबेट हमारी थी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, असल हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। आज तो जम्मू नेशनलिस्ट बात हो रही हिंदुस्तान की है। जिंदाबाद, उसको तो आपने डुबा दिया। कहाँ डुबाया? कहाँ डुबाया? कहाँ डुबाया? आपने स्पेशल किसने कहा? स्टेटस वापस ले लिया। कोई लगाओ, बढ़ाओ। आपने स्पेशल स्टेटस वापस ले लिया। कौन सा स्टेट स्टेट सब्जेक्ट हमारे यार, वापस वही ले लिया आपने। उसी स्पेशल स्टेट स्टेटस सब्जेक्ट के हमारे- नाम पर लोग आप जम्मू कश्मीर को बेच रहे थे। स्पेशल स्टेटस के नाम पर जम्मू कश्मीर को बेच रहे थे, कौन? जम्मू कश्मीर लूट रहे थे, क्योंकि पैसा देने पैसा सेंटर दे, पैसा सेंटर दे, और आप लोग उसको खाओ पियो ऐसे खाओ और अपने स्विट्जरलैंड में जाके बैंक भरो। यही आप चाहते थे। काला धन वापस आ गया। हैं? काला धन आप लोगों ने ही बढ़ के रखा है मोदी ना। जी कहते थे काला आप धन लोग- वापस तो वही- आएगा। कहाँ है काला धन? क्यों नहीं आ रहा? कहाँ? पारदर्शी है। कहाँ अब हर चीज मैं कह रहा हूँ काला धन वापस आ गया। आप लोगों को क्या काला धन वापस आ गया। किसको बोलते हो काला धन? नहीं काला धन काला धन स्विट्जरलैंड में आप कह किसको? रहे आज हैं वो समझ लो, स्विट्जरलैंड में। इतने काला करोड़ धन रुपया वापस आ आपके गया। नेताओं के घर से हाँ, निकल रहा है, वही काला काला धन धन वापस है। आ जो गया। आपके नेताओं से घर से पैसे निकल रहे हैं, वही काला धन है। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने मिल गई। हैं? नौकरियां मिल 2 रही है। करोड़ हर नौकरी मिल गई। किसने कहा 2 करोड़ नौकरियां हैं, मिलेंगी? मोदी साहब ने। दरअसल मोदी साहब हर ने ये साल दो आप करोड़ लोगों का भ्रम है, ये आप लोग टॉपिक ब्लैकमेलिंग था। का सिस्टम है। भाई साहब असल- आप डूब गए हैं। असल ये फिर आप कब किसमें डूब गए डूब हैं? हैं? आप किसमें? समय किस किसमें कभी डूब गए? है? किसमें? आपको नहीं पता। हिंदुस्तान में डूबे हैं। तो कश्मीर की और जनता आपके पाकिस्तान साथ में नहीं डूबे, है। हिंदुस्तान में है। कश्मीर की जनता आपके साथ नहीं है, इस बात को आप स्वीकार आपके पास क्या है? आप इलेक्शन मुझे- करवाओ, जिस दिन आप इलेक्शन हाँ। करवाओगे उस दिन सोहेल जी, आपको पता चल सोहेल जी, जाएगा। एक बात मेरी मुझे जवाब दे दो। आप कहते हो कि जम्मू कश्मीर जनता हमारे साथ नहीं है। मुझे बताओ, आपके नेता ही आपके साथ नहीं है। हमारे नेता हमारे आपके साथ है। एमएलए उसकी कहाँ गए? टेंशन लो। आपके उसकी एमएलसी टेंशन कहाँ मत गए? लो। आप उसके- कोई कांग्रेस में घुस गया, कोई भारतीय भाई, जनता पार्टी में आ गया, और कोई आपने अपनी इतने- पार्टी में, कोई आप आपने पार्टी में, बड़ी-बड़ी कोई आप ईडी, पार्टी। मुझे बताओ, NIA, बीजेपी का जम्मू कश्मीर का एक भी बंदा NIA, किसी दूसरी पार्टी में गया? इसलिए तो कांग्रेस आपने- घुस रही है, निकल रही है, NIA पीडीपी की इसलिए रखा है आपने। टांगे निकल रही है।
एनसी खत्म हो रही है, आप कहते हैं जम्मू कश्मीर में रिलीजियस पार्टी ही खत्म हो गई है। कपाई साहब इनका कहना है कि आज आप एक ही एजेंसीज- पार्टी है एजेंसीज पूरे का- हिंदुस्तान में, जो एजेंसीज नेशनलिस्ट का पार्टी है, misuse भारतीय कर जनता रहे हैं। पार्टी पार्टी है। और कपाई जिसका साहब इसमें कपाई 12 साहब करोड़ ये से ऊपर आरोप लगा रहे membership हैं, है। ये आरोप लगा रहे हैं आप एजेंसीज का मिसयूज करते हैं। जो आपके क्या खिलाफ किया बोलता है, बताइए क्या किया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम उनके घर पे पहुंच जाती है। क्या इनकम बोल टैक्स नहीं, वो सरकार का काम नहीं है, वो डिपार्टमेंट का काम है। एजेंसी आप चला रहे हैं, इनका ही आरोप है। आपके दरवाजे पे डायरेक्शन अगर ये इसका मतलब चोरी पे चोरी करते गए या स्कैम पे स्कैम करते गए, इनको ईडी नहीं जानी चाहिए। ये पैसे इकट्ठे कर लें, ये करोड़ों रुपए अंदर कैची में भर के अपने बिस्तरों के नीचे रखते जेके हैं। बैंक का 35 लाख का स्कैम कहाँ पे है? आप करोड़ों करोड़ों रुपए अच्छा, आप कर सकते हो। अंदर बेड में मतलब रखते हमने भी किया, आपने भी नहीं, किया। हमने कौन सा किया? नहीं, आपने कर बताओ, दिया। हमने किया, बताओ ना, हमने कौन सा मतलब किया? आपने किया हम ना। आपकी तरह आप नहीं, हम ऐसे करते हो ना। सरकार चलाने आए हैं, 35 हम लाख का देश स्कैम बचाने आए करके हैं। आप देश को ये लूटने आए ऐसे थे। करके हमने किया है। आपने जम्मू कश्मीर को लूटा है 50 साल, ये आप मानो या ना मानो। हाँ। आज भारतीय जनता पार्टी आपके वो पुराने स्कैम बाहर निकाल रहे हैं। आपको मौका मिला, आप लूटो। हम लूट रहे हैं, आप लूट हम रहे वो हैं। स्कैम आपके बाहर निकाल रहे हैं, मौका मिला, जो आप आपने लूटो। फिलहाल तो बिस्तर आपका निकल रहा है। के तय दे के रखे फिलहाल तो हैं, आपका उसको निकल बाहर रहा है। निकाल रहे हैं। फिलहाल तो आपका मुझे निकल रहा है। बताओ, मुझे ऐसा बताओ, का स्कैम आपका आपके निकला। नेता जिसके ऐसा पास का रोटी स्कैम खाने को नहीं होती, निकला। आज उसको स्विट्जरलैंड में विनोदी, उसका ऐसा मकान का है, स्कैम इनका निकला। अमेरिका में भी उसके मकान इनका है। निकला ना, ऐसा का स्कैम इनका निकला ना। कौन सा स्कैम? SI का। कौन सा SI SI का। का? कौन सा SI का? अब आप मुझसे क्या पूछो SI कौन का सा स्कैम? है? मुझे कौन ऐसा हमारा कौन सा स्कैम हो गया? वो ऐसा का स्कैम क्या हो क्या है? आपके डीडीसी के मेंबर अखनूर से छापे पड़ रहे हैं उनके घर कौन में। से डीडीसी के मेंबर? आपके बीजेपी के डीडीसी के मेंबर के घर में देखो, छापे पड़ कोई रहे भी हैं। कोई भी गलत है, छापे हाँ, पड़ती कोई भी है। गलत अगर कोई भी गलत है, बीजेपी तो है, ये भारतीय बीजेपी जनता है। पार्टी सरकार किसी को बीजेपी बख्शेगी नहीं। आपके त्रिपुरा नगर के कॉर्पोरेटर रिश्वत लेते हैं। है? आपके पास प्रूफ है? आपके प्रूफ है त्रिपुरा उसका? उसको भी सबूत हुआ कोई? कोई सबूत हुआ? बीजेपी के कोई सामने। सबूत नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं है। सोची आपसे ये ऐसे जानना आप चाहिए। 10,000 इनको दे देंगे, आप- आप बोलेंगे रिश्वत देंगे, थोड़ी सबूत है उसका। सोची सवाल ये उठता है कि महबूबा मुफ्ती ने लैंड रोक के दौरान कहा था कि 1 इंच भूमि भी हिंदुओं को नहीं दी जाएगी। तब वो फिरका प्रस्ती ऐसा नहीं कुछ थी। नहीं, लैंड रोक के दौरान कहा तो था उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं कहा था। क्या कहा? एजिटेशन ऐसे ही होगी थी, जी कौन सी एजिटेशन? जो लैंड स्कैम की एजिटेशन थी ऐसे ही होगी थी कि अपने अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जी। आप कश्मीर में देखो, भूमि नहीं ये देंगे। गलत- वहाँ ये- भूमि के हम कौन से परमानेंट मांग रहे थे, वहाँ तो लंगर ही लगते थे। देखो, उसके लिए भी उसके लंगर- लिए तो वो तो भी- एग्री थे। वो भी आप ले वो तो कहाँ एग्री थे। आप लोग? ऐसी कोई बात आप कहते हैं बाहर निकाल आप दो उसको छोड़ो, वो एग्री थे। हो गया। ये तो आपका एक तरीका का था, आपने क्या? उसको हालात को क्या? खराब करना, तो वो क्या? आपने किया। किसने किया? वो आप लोगों ने किया जम्मू हमने में। नहीं किया। वो आप ये लोगों ने आप किया। लोगों ने आप वही निकाल संघर्ष दिया। समिति का जो हमारे शर्मा साहब थे, क्या नाम है उनका? लीलाकरण। लीलाकरण जी, वो कहाँ पे हैं आज? कहाँ पे? इधर ही उनको है। डुबा दिया हुआ कहाँ डुबा आपने। दिया? वो तो दिखाई भी नहीं देते अब कहीं पे। वो संगठन के वो तो दिखाई नहीं देते अब। प्रेसिडेंट कहाँ है, कहाँ है, कहाँ दिखते हैं? विश्व के ये बड़े ये प्रधान हैं। देखो, मेरी बात नहीं कहाँ नहीं, सुनते। आपको पता नहीं है लीलाकरण जी इसकी को बात? इन्होंने एमपी के इलेक्शन लड़वाए, वो उसके बाद लीलाकरण जी कहाँ स्टैंड हुए? विश्व हिंदू परिषद के वो प्रधान हैं विश्व, वो। अब उनको उसमें भेज दिया ना। तो है, जो सियासी ठीक है। बंदे हैं उनको बीजेपी में सियासी रखने कहाँ के थे? बजाय पहले उसको उनको तो सियासी आप नहीं, छोड़ो इस वो मसले सियासत में में मत आओ। इलेक्शन लड़ी जो है। मेन चीज है वो उस पर आप पहले ध्यान संगठन दो। के आज भी संगठन जो के साथ मेन हैं। चक्कर आज भी है, संगठन के प्रधान है, तब भी देखो हमने आपके संगठन से कुछ नहीं लेना, तो बस फिर ठीक है ना। आपको क्यों- हमें सिर्फ एक बात आपको हमें सिर्फ एक बात जिससे का लेना है दुख उसको है। सुधरने दो। हमें एक आज बात का जम्मू दुख कश्मीर है, हाथ सुधर रही है। हमें एक बात आज का दुख पत्थरबाजी है। बंद हो गई है। अब आज वो स्टेटस आपने धंधे वापस ले बंद लिया, हो गए उस हैं। चीज का हमें दुख है। आज वो जो दुकानें बंद करते कश्मीर में बंद, आज मिलिटेंसी जो मिलिटेंसी जो तीसरे दिन कहती थी ये सिविल कर्फ्यू लगा दिया गया, वो बंद हो गए हैं। आज आपको वो नहीं पच रहा। आज पाकिस्तान मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे बंद हो गए, अब वो नहीं पच रहा। आज जो हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे कश्मीर में लगते हैं वो बंद हो गए हैं। आज नेशनल नारे लगते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और कश्मीरी एक कहता है कि हम हिंदुस्तान के साथ है। आपको हजम नहीं हो, क्योंकि आपकी सियासत नहीं चल रही, आपकी रोटी रोजी नहीं चल रही है, क्योंकि आपकी सियासत इसी में थी, लड़ो और लड़ाओ, बस इसी में हाँ, सियासत। हाँ, Yes, हाँ, आपकी सियासत भी लड़ो और लड़ाओ। देखो, इन्होंने लड़ने का सियासत मेरा है। गला आप खराब हो गया। दो कम्युनिटी को लड़ा के अपनी सियासत आराम करें। से- आराम से चाहे वो बोलिए। पीडीपी है चाहे कांग्रेस है, इन्होंने पूरी उम्र यही काम किया जी। कि कौम को कौम से लड़ाया और अपना वोट बैंक बढ़ाया। जी। अब ये छोड़ो राजनीति को लड़ाने वाली, अब जनता अब मुझे जानती बोलेगा, है, मिलेगा। अब ये जनता डर है। जानती है। प्रमोद जी अब इनको भी अब बोलेगा, जानती है, इनका राइट जनता बनता को सब पता है, है। इनका संवैधानिक राइट बनता है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों राइट। मुद्दे की बात करें, ऐसे लड़ाई वाली नहीं, बात नहीं, ना करें। अब गलत बोले- बात करेंगे तो मैं रोक दूंगा। एक मिनट, पानी पीना थोड़ा सा। पानी पी लीजिए। देखो ना इनका ये हाल हो गया, गले भी सूखे हैं। नहीं, अब आपके चलेंगे सामने तो- क्या? अब देखिए अभी ईडी तो नहीं ना, ये गला आपका खुद ही सूखा ये है। भी ईडी का कसूर है। बात ऐसी है विनोद जी, जो कश्मीर में हालात थे, चलो इन्होंने जो बताया, लेकिन जम्मू में जो हालात थे
जम्मू में हिंदुस्तान का झंडा हम लोग उठाते थे, ठीक है, भारत माता की जय हम लोग करते थे, लेकिन जो हमारा स्पेशल स्टेटस हटा के इनको क्या मिला? 1912 से लेकर मिला क्या? 1912 से लेकर डोगरा सदर सभा और कश्मीरी पंडित महासभा ने आंदोलन शुरू किया था। 1926 में जाकर महाराजा हरि सिंह ने स्टेट सब्जेक्ट दिया था और यही भारत के संविधान में शामिल हुआ था। जी इन्होंने यही छीन लिया हमारे से। महाराज नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ दो निशान नहीं दिए, दो निशान मेरे पास सुनो, इसी दो निशान में आप लोगों ने सरकार बनाई थी, इसी दो निशान में आप लोगों की सरकार थी। ये आपका मतलब था, यही आपका मतलब था, ये इसका मतलब दुश्मन, इसका मतलब था धोखा। अगर आप कश्मीर आप इसका मतलब आपने जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया, आपने जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया। वही चलेगा, पीठ के पीछे आगे भी चलेगा। नॉर्थ ईस्ट में क्या है? नॉर्थ ईस्ट में क्या है? वो निशान नॉर्थ ईस्ट में क्या है? क्या नॉर्थ ईस्ट में बात करो, नॉर्थ की करो, वो भी तो हमारे देश का हिस्सा चले जाओ फिर। है, वो भी हमारे देश का हिस्सा है, वो भी हमारे देश का हिस्सा है, वो भी हमारे देश का हिस्सा है। वो लोग वो भी हमारे देश नहीं लगाते थे। क्यों? वो लोग 370 ये की तो हार में लगता है। पैसा नहीं खाते थे। मतलब आप लोग यहाँ के लोग क्या थे, 370 जहाँ का था 370 आप लोग 370 हटा के हिसाब नहीं देना, आप लोग पैसे दे दो, 370 हटा के हिसाब नहीं देंगे, आप लोग आज 370 हिसाब हटा के देना पड़ता है। कहाँ है इंसान? आज हिसाब एसआई का हिसाब हो गया, वो सेंटर का एसआई का हिसाब हो गया। वो कहते हैं पिछले एसआई का पैसा किसके पास गया? लेके आओ। एसआई का पैसा किसके पास गया? कौन सा? एसआई का वो आप जैसे लोगों के नहीं, आप क्या जो वो आप बोलो जैसे ना, लोगों ने जो ये और बीजेपी का मेंबर बीजेपी का था ना, बीजेपी का मेंबर आप ही का ये तो हो गई। मेंबर बीजेपी का था ना, आप ही की पार्टी से आपकी हुकूमत में हुआ ना, वो आप ही की पार्टी का आपकी हुकूमत में हुआ ना, वो पीडीपी से निकला एसआई का हुआ स्कैम आपकी हुकूमत में हुआ ना, भैया पीडीपी से निकला एजेंट है। एसआई का स्कैम आपकी हुकूमत में हुआ ना। हमारी हुकूमत कहाँ? हाँ या ना का जवाब दे दियो। जम्मू कश्मीर में कहीं बीजेपी एसआई का स्कैम आपकी हुकूमत में हुआ ना। बीजेपी के एलजी किसका है? एलजी सरकार का होता है। सरकार किसकी है? किसी का नहीं होता। सरकार किसकी है? सरकार जहाँ किसी की भी नहीं है। किसकी है? जहाँ किसी की भी नहीं, गोल्डन रूल किसकी है? हाँ या ना? गोल्डन रूल किसका है? गोल्डन रूल किसका? गोल्डन रूल क्या होता है? किसका है? गोल्डन रूल एडमिनिस्ट्रेशन सरकार कौन चला रहा है? दिल्ली में कौन है? दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी है। बस लेकिन ये बात मैं यही पब्लिकली आपको लोगों को बताना चाहता था कि आज कपाई साहब के मुंह से ये बात निकल गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एसआई का स्कैम हुआ और इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है। इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है। इस बात को आप लोगों को मानना पड़ेगा। स्कैन हुआ तो स्कैन को पकड़ा भी गया जी, स्कैन को पकड़ा भी गया और आपके गांव में स्कैन होता तो पैसे हड़प नौजवानों का भविष्य खराब कर दिया। मतलब आपकी मर्जी थी कि लोग पैसे खा जाएं और जो डिजर्व नहीं करता उसको नौकरी मिल जाए, जो डिजर्व करता है वो सड़कों पे आ जाए। मुझे ये बताओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो स्कैम हुआ ये किसके दौरान हुआ? किसके दौरान हुआ? ये किसके दौरान? जो लिस्ट बनी किसके दौरान? किसके दौरान बनी? वही अरे भैया मैं पहले भी कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। सेंटर में और जम्मू कश्मीर में मुझे सुनो, सेंटर में सुनो ना मेरी, आप पहले जम्मू कश्मीर की बात करो। सेंटर में किसकी सरकार? आप पहले ये तो पहले सेंटर में ये जवाब तो सुनो, स्कैन की बात तो सुनो, पहले स्कैन की बात तो सुनो। सेंटर में किसकी सरकार? आपको बात ही नहीं करनी है। पहले आप खाम खाम मुद्दे में मैं बता रहा हूँ। मुझे बताओ कि वीरो क्रेड जहाँ जो है, जहाँ जो एम्प्लॉइज बैठे हैं वो किसने भर्ती की है? किसके टाइम? बंदे आपकी लोग हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार थी उसी के टाइम के, ये एमसी के टाइम के भर्ती हुए हैं। आईएएस ऑफिसर सब यूपी से हैं, आईएएस ऑफिसर सब बिहार से हैं। ये उनसे पूछिए, क्या पूछिए? ये उनसे पूछिए क्या पूछिए? कौन से हो रहे हैं? आपकी सरकार है भाई कपाई साहब, भाई मेरे आपकी सरकार है, हमारी सरकार है, हम पकड़ रहे हैं। आप लोगों को यही तकलीफ है, आपके घर में ईडी जाती है, परेशान हो जाती है। मैं दोनों पैनलिस्ट से कहूंगा कि जिस टॉपिक को लेकर के हमने शुरू किया था कि दोनों में ये रेस चल रही है कि सबसे बड़ा कॉमनर कौन है। ये बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी इन पर आरोप लगा रही है, लेकिन टॉपिक को ड्रेल कर देते हैं। क्यों सोई जी? मैं ये कह रहा था लैंड रो के दौरान आपने क्या कहा था? देखो मैं कपाई साहब, विनोद जी मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। कपाई साहब से आपने जो क्वेश्चन किया उसका इन्होंने तो जवाब दिया नहीं। भाई मुद्दे की बात करिए ना। इन्होंने इसका जवाब दिया नहीं। ये बस मुद्दों पे आते हैं लेकिन मुद्दा बोलते हैं लेकिन उसका जवाब नहीं देते जी। ये जो क्लियर बात है। देखो ये जो जवाब दूंगा, देखो ये जो हर एक चीज का एक तरीकाकार होता है। उस समय हमारी हुकूमत तो थी नहीं, जो मेन चीज है। उसके साथ आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आपको ही पता, सबको पता है। ये जम्मू कश्मीर को हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है हर वक्त। और जम्मू कश्मीर एक एक्सपेरिमेंट केंद्र बन चुका है।
हर चीज के लिए, ये तो हर एक एंगल से बन इतिहास चुका हुआ है। है। देखो ये हालात इस बात को किसने साहब, बिगाड़े इस बात को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। 1999 370 हटाने का किसने बिगाड़ा मकसद ये क्या था? बताओ बिहार मुझे। की इलेक्शंस और महाराष्ट्र की इलेक्शंस पास थी, ये उसी कारण इन्होंने उस चीज को किया। अब ये जो 1996 में स्कूल में इन्होंने हालात जो किसने हालात बिगाड़े? पैदा किए, ये 1904 पूरे में भारत में हम हालात किसने ये पूरे बिगाड़े? भारत में ये बता रहे हैं कि हमने कश्मीर में ऐसे हालात बना दिए। ये इनका बताने का मकसद ये है, यही एक चीज है। तो भाई साहब आप बिल्कुल, आप पर आरोप लगता है कि आप कश्मीर को लेबोरेटरी, राजनीतिक प्रयोगशाला बनाकर रखते हैं और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस तजुर्बे को लेकर के आप दूसरे राज्यों में इलेक्शंस के दौरान इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये इनकी बुखलाहट है। पहली बात तो मैं ये हमारी कहूँ, बुखलाहट है। सुनो ना यार, अब पहली बात तो मैं ये कहूँ, ये जो कहते हैं हालात कश्मीर में बिगड़ रहे हैं, आज हालात कश्मीर में बिगड़े हैं, सुधरे हैं, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है। मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि कल क्या होता था, वहाँ पत्थर चलते थे। कल क्या होता था, वहाँ एंटी नेशनल नारे लगते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, और दुकानें बंद होती थी। और जो अलगाववादी ग्रुप है वो क्या करता था कि एक बोर्ड लगाता था, आज सिविल कर्फ्यू है, कोई दुकान नहीं खुलेगी, कोई मकान से बाहर नहीं निकलेगा, बुर्का डाल के निकलोगे। और बुर्के में क्या क्या लेके जाते थे ये सारी दुनिया जानती। आज क्या हो रहा है कि दुकानें खुली हैं, शरेआम लोग काम कर रहे हैं, लोग पत्थरबाज नहीं हैं। अब लोग स्कूल खुले हैं, स्कूलों में जाते हैं, लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लोग प्रोफेशनल कॉलेजों में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ शांति आई है। आज लोग नेशनलिस्ट बन के हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तान का नारा लगाते हैं। आज पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलते। कपाई साहब महबूबा मुफ्ती ने बोला था एक दिन कि ये लोग मिलिटेंट, ये लोग जो हैं वो स्ट्राइक में क्या लेने जाते हैं, वहां को टाफियां बन रही हैं। तब भी महबूबा मुफ्ती ने ये बात बोली थी। आज क्यों ये इनकार कर रहे हैं इस बात की? स्टेटमेंट आई महबूबा मुफ्ती की कि पत्थरबाजी हो कैसे, सारा यूथ तो जेल में, जेल में पत्थरबाजी कहाँ करेगा और किसको दिखेगी पत्थरबाजी? इनको बोलो बताए कौन सा वजूद है जेल में, जी। वही जाएगा जेल में जो अपराधी होगा। जो अपराधी नहीं है उसको कहीं जेल नहीं मिलेगी, अपराधी को तो जेल मिलेगी। वो तो बात है, इसको बस ये बात जोड़ लीजिए, ये 370 के बाद हुआ ना, क्या? ये सब चीजें चेंज 370 के बाद आया ना, बिल्कुल आई, 370 के बाद आया ना। देखो जम्मू कश्मीर 370, जम्मू कश्मीर 370 के बाद से ये चेंज आई है। लेकिन जम्मू में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। जम्मू 370 से पहले भी खुश था, लेकिन 370 के बाद तो परेशान हो गया। जम्मू को अलग कर दे, 370 में खुश था, बेरोजगारी तो नहीं ना थी इतनी, आप मुझे सबको एक बताओ, भरोसा आप क्या था, चाहते हो? आप सबको किसी एक मन चाहती है कि कपाई साहब मुझे कश्मीर बोलने अलग हो दो, जाए। कपाई साहब पहले मुझे बोलने दो। सबको भरोसा था कि बेरोजगारी, रोजगार सबको मिलेगा। उनको ये था कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ हो, डिस्ट्रिक्ट जम्मू हो, सबको पता था कि हम इधर होंगे, हम हमारा इधर कैपेबिलिटी होगी और हमारे 10 लोगों के बीच में कंपटीशन होगा। लेकिन जो जम्मू में हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाले, आपने उनका स्टेट सब्जेक्ट क्यों वापस लिया? उसका हक आपको किसने दिया? कभी जम्मू की जनता ने 370 के लिए आंदोलन किया था? अरे भाई वही तो मैं बोल नहीं, रहा हूं। 370 के लिए आंदोलन किया था। अलग करें, जम्मू को अलग करें। 370 के लिए आंदोलन आप किया था। कश्मीर की बात करें, खाली जम्मू की कर रहे हो। देखो, जम्मू कश्मीर की कर रहे हो, जम्मू की कर रहे वही बात हो। बता रहे हो। आप किसकी बात कर रहे हो? जम्मू कश्मीर की कर रहे हो, खाली जम्मू की बात कर रहे हो। आप गलत बात बोल रहे हैं। खाली जम्मू में आ गए। जम्मू कश्मीर में जम्मू के लोगों ने आंदोलन किए थे। 370 के लिए कोई आंदोलन नहीं डॉक्टर हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्यामा ने, प्रसाद मुखर्जी जो कलकत्ता से आए थे, पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने, जम्मू के थे, किया। जम्मू के थे। देखो मेरी बात सुनो, हर एक इंसान का जो होता है, लेकिन हम आज के समय की बात करते हैं। मुझे ये बताया जाए कि आज के शेख समय अब्दुल में रहमान ने आंदोलन किया था? आंदोलन किया 370 किसी ने आंदोलन किया? किसकी बात इस कर रहे हो? बात को लेकर के। 370 के लिए हाँ, आंदोलन ये लंबे समय से नहीं, चलता है। कहाँ था विनोद जी? अरे, कहाँ था विनोद पंडित जी? प्रेमनाथ डोगरा हम भी जी ने उसी किया, नौजवानों शेख से अब्दुल निकले रहमान ने हैं। किया। हमने तो कभी नहीं देखे ऐसे आंदोलन, फिर सोए हमने तो कभी नहीं आप PDP में देखे। नए हम आए हो, पुरानी मंडी में राजनीति रहते में लेने आए हैं, हो। पुरानी मंडी में रहते हैं, और कम से कम मुझे भी इससे राजनीति में 20-22 साल हो गए। लगता नहीं मुझे नहीं लगता हमने मुझे किसी नहीं की लगता, आंदोलन आपको किया। knowledge नहीं है लेकिन राजनीति एक बात मैं की। जरूर कहना चाहता हूँ, हर एक स्टेट का अपना एक एजेंडा होता है। हमारी स्टेट ठीक था, महाराजा हरि सिंह ने हमें स्टेट सब्जेक्ट दिया था, उसकी हिफाजत करना हम लोगों का फर्ज बनता था। 50 साल में आज महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं रोज कर पाया। आज बात करते हो महाराजा तो हरि हरि सिंह की छुट्टी के साथ साथ 370 भी तो वापस दे दो मेरे भाई। क्यों दे दे भाई? उसको क्यों आपने रोक के रखा है? क्यों दे दे हमारे भाई? right क्यों को आप मनमर्जी करें अपनी? हमारे आपकी right सरकारें को- मनमर्जी करें इसलिए दे दे। आप आप लोग आप करो टाटा मनमर्जी। सेंटर से आए, आप उसको करो मनमर्जी मनमर्जी, यूज करें, आप करो मनमर्जी। आप क्यों? स्कैम हम नहीं करते करें, जाओ, हमने आप जनता स्कैम का करते सुरक्षित जाओ, किया है। आप स्कैम करते हमने जाओ, जनता का आप स्कैम सुरक्षित करते कर दिया जाओ, है। आप स्कैम करते जाओ। आप देख रहे हो जनता आप को स्कैम करते- सुरक्षित है। आज जनता पारदर्शी जम्मू है। की देख रही आज है, पारदर्शी है। आपकी जमीन आज खिसक जनता- चुकी आज है। जनता- इस बात को आप मुझे accept बताओ करो।
पंचायत के इलेक्शन कराए, डीडीसी के इलेक्शन कराए, 50 साल में कहाँ हुए? जी। आज हमने आपको बता दूं भाई साहब, जब 2002-03 में मुफ्ती साहब की सरकार बनी था, सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की इलेक्शंस हम लोगों ने करवाई थी। चलिए, हम लोगों ने करवाई थी। उसके बाद इस बात को 2010 ये चलता है भाई साहब, अपना काम काम होता है, अपना काम होता है, दूसरों का काम थोड़ा दिखाई चलिए देता है चलिए आपको। सर, सोई जी सर, दूसरा काम आपको सर, दिखाई समय देता है। समय का अभाव है। भाई साहब आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत, और आपका भी सोई जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी विनोद जी।